हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आप लोग के लिए निकल कर आई है एसएससी एमटीएस, जिसमें बम्पर वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिली है। आप लोग देख सकते हैं 10,000 से ज़्यादा सीटें आपको मिल रही हैं। तो आप लोग ये तो जान ही चुके होंगे कि कितनी बम्पर वैकेंसी है। और आज के डेट में अगर एसएससी एक ऐसा पोस्ट है जो आपको हर साल आपका जॉब कराता है, तो वैसे स्टूडेंट्स जो जॉब लेना चाहते हैं उनके लिए एमटीएस या एसएससी सबसे अच्छा मार्ग है। रही बात सिलेबस की, इस बार सिलेबस में कुछ चेंजिंग आ चुका है, लेकिन हम खास करके इंग्लिश की बात करेंगे, जिसमें आपका 25 क्वेश्चंस आने वाला है। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 25 क्वेश्चंस। और इनका मार्किंग कितना होगा? 75। यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का होने वाला है? 3 नंबर का। तो मेरे स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छी तरह से जानकारी है कि जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1 है मैथ्स और रीजनिंग, सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको उसको क्वालिफाई करना है। लेकिन जो भी आपका मेरिट बनने वाला है वो आपके सेकंड पार्ट में बनने वाला है। पार्ट 1 में आपका कोई नेगेटिव नहीं है। पार्ट 1 जो आपका होगा, जिसमें आपका मैथ्स है या फिर रीजनिंग है, इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। लेकिन इंग्लिश में एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 1/3 आपका नेगेटिव कटेगा, और आपका पूरा मेरिट इसी से बनने वाला है। इसलिए इंग्लिश को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को लगता है कि इंग्लिश बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी सिलेबस हार्ड नहीं होता है, बस आपको स्टार्ट करने की देरी है। और अगर हम बात करें, इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को हम जितना बोलेंगे, जितना समझेंगे, डे टू डे जितना प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस से क्या नहीं हो सकता है। और ऐसा नहीं कोई बड़ा था तीर मारना आप लोगों को, सिर्फ रोज 2 घंटे अगर आप तैयारी करें। लेकिन उससे पहले जानना यह जरूरी है कि हम लोग क्या पढ़ें। अगर हम किसी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, खास करके एमटीएस की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले ये जानिए कि क्या पढ़ना है, और उसके बाद जानिए कैसे पढ़ना है। सक्सेस आपके कदम चूमेगी। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं डिटेल सिलेबस की, जैसा कि देख सकते हैं। तो हमारे सामने देखिए क्या क्या एसएससी ऑफिशियल वेबसाइट से निकलकर सामने आ रहा है। सबसे पहले हमारे सामने है बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज। अब बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया? बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये तो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। लेकिन ज्यादातर किस पे फोकस करने की बात कर रहा है वो भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है यहां पर, सबसे पहले है हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या है स्टूडेंट्स? सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी सेंटेंस की बनावट कैसे होती है। फिर देखिए दूसरे में क्या निकल कर आता है सामने। सेकंड, जो कि बहुत ही अच्छा हमेशा आता है, आपका कॉमन एरर। ये हर एग्जाम में आपको निकल कर आता है कॉमन एरर। इसके बाद हम बात करेंगे वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी का मतलब होता है वर्ड मीनिंग। अब इसमें आपको याद करना है। कैसे याद करें? एसएससी का जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसको याद करें, क्योंकि एसएससी हमेशा प्रीवियस क्वेश्चन पर ज्यादा बल देता है। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन जो भी निकल कर सामने आ रहे हैं, सेट प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, यूट्यूब चैनल पे हमारे बने रहिए। आपको बेस्ट जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है, कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है, 75 मार्क्स का कंप्लीट, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो देखिए वोकैबुलरी में आपका क्या क्या आता है? साइनोनिम्स, जिसको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। फिर आपका एंटोनिम्स, यानी कि विलोम शब्द। फिर OWS, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्द के बदले एक शब्द आते हैं आपके। इसके बाद देखते हैं क्या क्या है। देखिए इसके बाद आपका आने वाला है करेक्ट यूजेस, यानी आप इसको करेक्ट यूज कैसे करेंगे, किस शब्द का प्रयोग कहां पर करना है, तो ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। इसमें आपका स्पेलिंग टेस्ट भी आता है, वर्ड मीनिंग से रिलेटेड। फिर हम आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कॉम्प्रिहेंशन, अ सिंपल पैराग्राफ में बी गिवन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैराग्राफ टू बी आस्क्ड। अब आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको पता है कि कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। मैट्रिक में हमेशा हम लोग के सामने आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है? एक लंबा सा पैसेज दिया रहता है और उसमें से क्वेश्चन आंसर चुनकर लिखने को मिल जाता है। 4 या 5 क्वेश्चन, एसएससी में 5 क्वेश्चन से ज्यादा आपको आने वाला नहीं है। तो आपको सबसे ज्यादा अगर कहीं फोकस करना है तो देखिए किस चीज पर फोकस करना है। सबसे पहले तो आपको फोकस करना है ग्रामर में, और ग्रामर में भी कौन कौन से टॉपिक, ये नहीं कि सारा का सारा रट जाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको टेंस, वॉइस और नरेशन,
अगर यहाँ की बात करें तो, और अगर मेन ग्रामर में चले जाना चाहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के नजरिए से, तो आपके सामने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ये 6 लेसन आपके सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाने वाले हैं। टेंस, वॉइस, नरेशन, जो कि कुल मिलाकर एक वर्ब का लेसन हो जाता है, वर्ब के अंदर ही आपको सब पढ़ना है, और दूसरा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, लेकिन कंप्लीट करना पड़ेगा। इतने टॉपिक को चुनेंगे और बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर रिमूवल ऑफ टू या चेंज ऑफ डिग्री आने वाला नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो जो मेंस का सिलेबस होता है जिसमें 50 क्वेश्चंस आते थे जैसे सीजीएल में या सीएचएसएल में, उसमें ज्यादा क्वेश्चन होता है। यहाँ पर आपको इसको कंप्लीट लेकर चलना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है। तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जैसे प्रीवियस प्रैक्टिस कीजिए, वर्ड मीनिंग हमेशा याद कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ताकि आपको समय से आपका कंप्लीट सिलेबस मिल सके और आप 10,000 में से 11,000 में से अपनी एक पोस्ट को सुरक्षित कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।